हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है। सेकंड यूनिट में हम यानी कि शारीरिक विकास जो में अध्ययन कर रहे हैं, यह हमारे चैप्टर का नाम है क्या, शारीरिक विकास। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम हमारा जो आज का टॉपिक है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, यानी कि एक बालक का किशोरावस्था में आने के बाद शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इसका शैशवावस्था में शारीरिक विकास और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पे हमने अलग अलग वीडियो बनाई है। तो गाइस, हम आज अपनी इस वीडियो में बालक के किशोरावस्था में शारीरिक विकास में अध्ययन करेंगे, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, कि बालक का किशोरावस्था में आने के बाद फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। किशोरावस्था में शारीरिक विकास अत्यंत द्रुत गति से होता है, यानी कि बहुत ही तेज गति से होता है। 11-12 वर्ष की आयु में लड़के लड़कों की अपेक्षा लंबाई और वजन में आगे होती है। क्या लड़कियां जो होती हैं वह लड़कियों से अधिक लंबी होती है और उनका जो वजन होता है वह लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होता है। लेकिन 14-15 वर्ष की आयु में लड़कों की शारीरिक वृद्धि अत्यंत तेजी से होती है, यानी कि लड़कियों की रुक जाती है और लड़कों की तेज गति से हो जाती है। वे लड़कियों से अधिक शारीरिक वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि 13-14 वर्ष की आयु में लड़कियों की वृद्धि की जो गति है वह रुक जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है, लेकिन लड़कों की तीव्र हो जाती है। 11-12 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो वृद्धि की गति है वह तीव्र होती है, लड़कों की धीमी हो जाती है। इसीलिए 13-14 वर्ष की आयु में लड़के लड़कियों से आगे निकल जाते हैं लंबाई और वजन में। लड़कियां लगभग 16 वर्ष की आयु पर और लड़के किशोरावस्था के अंत तक अपनी संपूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो लड़कियों की लंबाई पूरी होनी होती है, यानी कि जितनी लड़कियों की लंबाई होनी होती है वह केवल 16 वर्ष की आयु तक हो जाती है और लड़कों की आयु 18 वर्ष तक, यानी कि जो लंबाई है वह 18 वर्ष तक। 14 वर्ष की आयु में किशोरों का औसत वजन 96 पाउंड होता है। 16वें वर्ष में उनका यह वजन बढ़कर 117 पाउंड हो जाता है, यानी कि जब बालक 14 वर्ष की आयु में होता है तो उस समय उसका जो वजन है वह 96 पाउंड है, जबकि 16वें वर्ष में उसका वजन 117 पाउंड हो जाता है। बालकों की लंबाई और वजन में भिन्नताएं होती है, यानी कि जो बालकों की लंबाई होती है और जो वजन होता है उसमें विभिन्नता होती है। यह विभिन्नताएं वंश परंपरा जाति देश पर निर्भर करती है, यानी कि जो वजन की और लंबाई की विभिन्नता है वह उसकी जाति पर, उसके वंश परंपरा पर और उसके देश के आधार पर क्या है, भिन्नताएं पाई जाती है। अगर किसी बालक या बालिका के माता पिता छोटे नाटे हैं तो क्या हुआ, उसकी जो है वंश परंपरा उसके आधार पर उनकी लंबाई भी छोटी ही रहेगी। जिसके माता पिता लंबे हैं, चौड़े हैं, यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी है तो उनके बालक भी उसी प्रकार से होंगे। हमारे हरिहर महोदय हैं, यह कहते हैं बुद्धिमान बालक अन्य बालकों से अपनी ऊंचाई के हिसाब से वजन में भी अधिक होते हैं। जो बुद्धिमान बालक होते हैं वह सामान्य बालकों से, यानी जो अन्य बालक होते हैं उनसे वजन में भी अधिक होते हैं। किशोरावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो बालक के शरीर के अंग है उनमें क्या है, बहुत ही परिवर्तन होते हैं। 15-16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बालक की जो 15-16 वर्ष की आयु है उसमें जो सिर होता है उसका पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिष्क का वजन 12 से यानी कि 1260 से 1400 ग्राम के बीच होता है।
किशोरावस्था के अंत तक हाथ तथा पैर की वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। इस अवस्था के आरंभ में किशोरों के लगभग 28 दांत निकल आते हैं। शेष 4 दांत इसके प्रज्ञादंड कहा जाता है, यानी कि जो बाकी के 4 दांत होते हैं उनको प्रज्ञादंड कहा जाता है। यदि निकलने होते हैं तो 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलते हैं। अगर नहीं निकलने होते हैं तो वह नहीं निकलते। जो 4 दांत प्रदत्त होते हैं वह 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच ही निकल जाते हैं। अगर नहीं निकलना होता है तो किशोर काल में हड्डियां अपेक्षाकृत अधिक लंबी, मोटी और दृढ़ हो जाती है और छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। 12 से 15 वर्ष के अंतर्गत लड़कियों में और 15 से 16 वर्ष के अंदर लड़कों में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। यानी कि मांसपेशियों का विकास में भी लड़के और लड़कियों का जो है क्या है विभिन्नता देखी जाती है। लड़कियों का धीमी गति से, लड़कों का तीव्र गति से होता है। यानी कि वह 11-12 वर्ष तक होता है, उनका 16 वर्ष तक। 15 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का वजन कुल शरीर के वजन का 33% और 18 वर्ष की आयु में 35% होता है। इस अवस्था में मांसपेशियां पहले से लंबी, मोटी और दृढ़ हो जाती है। मांसपेशियों के विकास में शरीर में सुडौलता आ जाती है, यानी कि जो मांसपेशियां होती है उसका जो शरीर किस एंगल से ढलेगा उस हिसाब से उसकी बनावट हो जाती है। जो प्रौढ़ावस्था तक पूरा होता, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक पूरा हो जाता है। किशोरावस्था तक फेफड़े जो बालक यानी कि बालकों के, किशोरों के फेफड़े होते हैं और आयतन में बढ़ते रहते हैं, यानी कि वह क्षेत्रफल में आयतन के साथ बढ़ते रहते हैं। इनका आयतन बढ़ता रहता है जिससे श्वास लेने की शक्ति बढ़ जाती है या विकसित हो जाती है। जैसे जैसे उनका आयतन बढ़ेगा उसी हिसाब से उनकी जो किशोरों की जो सांस लेने की शक्ति है वह भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अगर उनका आयतन ही नहीं बढ़ेगा तो उनकी शक्ति भी कमी रहेगी, तो और वह सांस लेने में कठिनाई महसूस करेंगे। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की दृष्टि से अनेक नाटकीय परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था के लड़के पुरुषत्व तथा लड़कियां स्त्रीत्व को प्राप्त करती है। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो लड़के होते हैं वह बिल्कुल ही यानी कि पुरुष बन जाते हैं और लड़कियां स्त्रियां बन जाती हैं। लड़कों की आवाज में करकता और भारीपन आ जाता है, यानी कि जो लड़कों की आवाज होती है वह भारी हो जाती है, कठोर हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज और नुकीली हो जाती है और कोमल हो जाती है। लड़कों के सीने और कंधे तथा यानी कि जो बालक होते हैं उनके जो सीने होते हैं और जो कंधे होते हैं तथा लड़कियों के वक्षस्थल तथा कुल्ले चौड़े हो जाते हैं। यानी कि लड़कों के कंधे और सीने चौड़े होते हैं जबकि लड़कियों के वक्षस्थल और जो कुल्ले होते हैं वह चौड़े होते हैं। लड़कों के दाढ़ी और मूछें निकलना प्रारंभ हो जाती है, लड़कियों के स्तन विकसित होने लगते हैं। यानी कि किशोरावस्था में आने के बाद लड़कों के दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। उनके स्तन और जो नितंबों में गोलाई आ जाती है, इनके यानी कि जो लड़कियां होती है, और बगल में तथा गुप्तांगों में बाल उग जाते हैं। जो लड़के लड़कियां होती है उनकी जो बगल होती है, उनके जो गुप्तांग होते हैं उनमें क्या है बाल उगने लगते हैं या उग जाते हैं। इस अवस्था में लड़कों में शोभन दोष और लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों के यौनांग पूर्ण विकसित हो जाते हैं और उनमें प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी किशोरावस्था में आने के बाद यानी कि जब है यानी कि किशोरावस्था में आ जाते हैं तो उस समय उनके जितने भी
हो जाते हैं और उनमें प्रजनन की शक्ति आ जाती है, वह एक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। लड़के और लड़कियों में किशोरावस्था के अंत तक पूर्ण परिपक्वता आ जाती है, यानी कि जैसे जैसे उनकी किशोरावस्था का अंत होगा उस समय तक उनमें जितनी भी परिपक्वता आनी होती है वह पूर्ण हो जाती है, जो कुछ रहती है वह प्रौढ़ावस्था में पूरी हो जाती है। किशोरावस्था में होने वाले ये स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन किशोरों के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इस अवस्था में किशोर के शारीरिक विकास की ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बालकों को उस पर शारीरिक उनके जो शारीरिक विकास हो रहा है उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वह उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन शरीर के अंदर परिवर्तन होते जाते हैं बालकों की उनके प्रति पूछने की जिज्ञासाएं बढ़ती जाती है और वह उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी से प्रश्न करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वह ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि उस चीज में उनको आनंद प्राप्त होता है और उनकी जो जिज्ञासा है वह भी शांत होती है। क्योंकि ये मान लीजिए हमारे शरीर में जब किसी चीज का विकास होगा तो हमें उसके बारे में नहीं पता, तो हमें कौन बताएगा, हमारे माता पिता बताएंगे या हमारे जो बड़े हैं वही तो बता पाएंगे। इसीलिए हर उनकी जिज्ञासा होती है और अगर उनको सही प्रकार से गाइड ना दिया जाए यानी कि ना समझाया जाए तो वह क्या है तनाव लेने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं करते और खुद ही तनाव लेते रहते हैं। सो गाइस इस अवस्था में बालक या बालिकाओं पे बहुत ही विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह अवस्था तनाव, संघर्ष और समस्याओं से भरी होती है। इस अवस्था में आने के बाद बालक या बालिकाओं में बहुत ही अधिक समस्याएं आने लगती है और वह उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अगर उन समस्याओं को सही प्रकार से नहीं समझाया यानी कि जो समस्या हल किया जाए तो वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसीलिए इस अवस्था में बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सो गाइस हमारा जो यह पॉइंट था यह भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।